नमस्कार। आप लोगों को पता होगा कि आज हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत ही काला दिवस रहा, क्योंकि आज आप लोगों को पता होगा कि जो गुजरात के अहमदाबाद से एक विमान जा रही थी लंदन की तरफ, और वो विमान जो है पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनमें जो है 244 व्यक्ति सवार थे। और सबसे बड़ी बात है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी भी उसी विमान में जो है सवार थे। और ऐसा मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है कि अब जो है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त जो है 242 में से 242 लोगों की जान चली गई, जो कि बहुत ही दुख भरी घटना है। और मैं तमाम लोगों से दुआ करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि जितने भी लोगों का इसमें परिवार का क्षति हुआ है उनको कहीं ना कहीं सांत्वना दे, इस विकट परिस्थिति में झेलने की क्षमता दे भगवान। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फ़्लाइट जो है 18 जून 2025 को ये फ़्लाइट जो है गुजरात के अहमदाबाद से जो है 1:30 पे ये फ़्लाइट जो है टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ का मतलब है कि उड़ना शुरू करती है, लेकिन ये महज 2 मिनट के बाद यानी कि 1:40 पे जो है पूरी तरह से जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पेड़ टूट चुका है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जिस जगह पे ये टकराई है वो एक कॉलेज था, एक मेडिकल कॉलेज था। उस कॉलेज के बीचों बीच टकरा गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि उस कॉलेज में उस समय जो है कैंटीन चल रहा था, और कैंटीन में ही ये टकरा गई। और कैंटीन में उस समय जो है मेडिकल स्टूडेंट जो है खाना खा रहे थे। और ऐसा बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो है 5 स्टूडेंट की उसमें भी जान चली गई है। बहुत सारे डॉक्टर भी घायल हैं। और जिस वक्त ये घटना हुआ उस वक्त जो है विमान में पूरी तरह से आग लग गया, जैसा कि धुआं ही धुआं। आप तस्वीर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखे होंगे, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कितना ये दर्दनाक और कितना ही भयंकर हादसा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये हादसा पहली बार हुआ। हिंदुस्तान में इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं जिसमें अनेकों लोगों की जान गई। आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा में जो आज से कई वर्ष पहले 1996 ईस्वी में जो हादसा हुआ था चरखी दादरी में, जिसमें कि आमने सामने की दोनों फ्लाइट जो है टकरा गई थी, उसमें भी कई लोगों की यानी कि 300-350 लोगों की जान चली गई थी, जो कि बहुत ही दुखद घटना था। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस विमान का आज क्रैश हुआ है वो विमान पिछले 12 वर्षों से जो सेवा दे रही थी। और ये इस फ्लाइट को, जिस फ्लाइट का ये एक्सीडेंट हुआ आज, वो फ्लाइट भी कोई ऐसे वैसे पायलट नहीं उड़ा रहे थे। एक ऐसे दो ऐसे पायलट उड़ा रहे थे जिसका एक पायलट का मैं बात करूं तो 8,500 घंटा का जो उनका एक्सपीरियंस था, 8,500 घंटा का। और जो दूसरे थे उनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था फ्लाइट उड़ाने का। और मैं बता देना चाहता हूं कि घंटा का आंकड़ा इस प्रकार से विमान एविएशन इंडस्ट्री में इस प्रकार से लगाया जाता है कि कोई भी पायलट अगर विमान को उड़ाते हैं तो वो कितना देर हवा में रहते हैं उस चीज़ को काउंट किया जाता है। एक एक पॉइंट, एक एक मेजरमेंट किया जाता है, उसके बाद जो है विमान चलाया जाता है। अब ब्लैक बॉक्स आएगा, ब्लैक बॉक्स में जो भी चीज़ आएगी वो तो देखने वाली बात होगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ मेडे मेडे चिल्ला रहे थे जो पायलट होते हैं। मेडे मेडे का मतलब ये होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है। और शुरुआत में से तो ऐसा लग रहा था कि जो है बहुत कम लोगों की जान गई है, लेकिन जब बॉडी निकलना शुरू हुआ तो वहाँ पे जिस भी प्रकार का बॉडी निकल रहा था वो एकदम जला हुआ, एकदम बुरी तरह से आँख मुंह नाक कान सारा चीज़ जला हुआ था। क्योंकि जो विमान का जो फ्यूल होता है, जेट फ्यूल, वो काफ़ी ज़्यादा हाईली ज्वलनशील रहता है, जिसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं। यानी कि पेट्रोल से जो है ना 100 गुना ज़्यादा जो है ज्वलनशील रहता है। तो बताइए, उतना पेट्रोल आप लोग देखे होंगे, पेट्रोल इतना ज्वलनशील होता है, और उससे भी कई ज़्यादा ज्वलनशील होता है जेट फ्यूल, और काफ़ी महंगा भी होता है। और विमान में खास करके जब उड़ाया जाता है तो उसमें एक एक पॉइंट कितना फ्यूल लेके चलना है, कितना वज़न लेके चलना है। अगर आप लोग कभी ट्रैवल किए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जब विमान में ट्रैवल करते हैं तो उस समय पे एक एक पॉइंट, आप जो एक बैग लेके जाइएगा उसका भी काउंट होता है कि आपका बैग कितना केजी का है। अगर एक लिमिट रहता है हर एक एयरलाइंस का कि उससे ज़्यादा अगर होगा तो आपको जो है उस जो सूटकेस है या फिर जो भी सामान है आपका, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी जो है ऐसा बताया जा रहा है कि अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, और इसी दौरान ये हादसा हुआ है, जिनमें बताया जा रहा है कि उनकी भी जान
चली गई है। हिंदुस्तान में आज तक कितने बड़े बड़े हादसे हुए हैं। 1978 ईस्वी में अरब सागर में गिरा था प्लेन और इस प्लेन हादसे में 213 लोगों की जान चली गई। ऐसे ही हिंदुस्तान में जो है 1993 ईस्वी में जब औरंगाबाद से मुंबई जा रही थी, इसी दौरान जो है ट्रक से जब जो एयरपोर्ट पे जो ट्रक रहता है जो सामान को इधर उधर ले जाता है, वो मिनी ट्रक से टकरा गई तो और उस समय भी 55 लोगों की जान गई। इसके अलावा अगर बात करूँ तो 1996 में आप लोगों को बता ही दिए थे चरखी दादरी वाला मामला, जब दुबई जा रही थी और उस समय जो आमने सामने विमान क्रैश हुए, तो दोनों विमान को मिला करके जो 350 लोगों की यानी कि 349 लोगों की जान गई थी, वो भी देखने वाली बात होगी। और हाल फिलहाल की बात करूं तो 2010 में जो कर्नाटक में जो हादसा हुआ था, जब खाई में गिर गई थी और इस कंडीशन में जो 158 लोगों की मौत हो गई थी। और ये तमाम विमान जो है कोई बोइंग का था, कोई एयर इंडिया का था और तमाम प्रकार की विमान थी। तो हिंदुस्तान में लगातार इस प्रकार के हादसे होते रहते। इससे पहले आप देखे होंगे कि उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ है, और आप लोग पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते होंगे किस प्रकार से जो है हिंदुस्तान में आए दिन ट्रेन हादसा होता है, कभी प्लेन हादसा होता है, लगातार हादसा होते रहता है। तो बाकी आप लोग इस हादसा के बारे में क्या सोचते हैं बताने का प्रयास कीजिए। और एक हेल्पलाइन नंबर जो है सरकार के द्वारा जारी किया गया आज जो हादसा उसको लेकर के, तो अगर किसी का परिजन या किसी को भी कुछ भी जानकारी लेना है तो इस जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है। और सबसे बड़ी बात है कि टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखर, उनके द्वारा जो है जो इस घटना में जो मरे हैं उनको उनके तरफ से जो है 1 करोड़ रुपया की जो है सहायता राशि देने की बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि ये क्या कुछ इसमें नया अपडेट आता है। जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को मैं बता दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो से लेते हैं यहीं अलविदा, और कुछ भी ताज़ा तरीन अपडेट के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।